तालिबान राज से जुड़ी वो 80 एक्सक्लूसिव खबरें जो आपने अभी तक कहीं नहीं देखी होंगी, आपको दिखाएंगे। तालिबान आज देर रात तक अपनी नई सरकार और देश चलाने वाले तंत्र का ऐलान कर सकता है। इस सरकार का मुख्य चेहरा और कैबिनेट से भी पर्दा हट जाएगा। हालांकि ये ऐलान काबुल से होगा, कांधार से होगा या दोहा से, ये तय नहीं है। तालिबान सरकार के अस्तित्व का शांतिपूर्ण चेहरा तय करने पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई, डॉक्टर अब्दुल्ला और गुलबुद्दीन हिकमतयार आगे आए हैं। सरकार बनाने को लेकर उनकी तालिबानी नेताओं के साथ हाई लेवल बैठक होने वाली है। अफगानिस्तान के सूत्रों से मिल रही खबर के मुताबिक तालिबान के सुप्रीम लीडर मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ही अफगानिस्तान के नए राष्ट्रपति होंगे और बतौर राष्ट्रपति उनके नाम का ऐलान तालिबान हाई लेवल मीटिंग के बाद कर सकता है। खबरों के मुताबिक अफगानिस्तान के अगले नए राष्ट्रपति मुल्ला अब्दुल गनी बरादर कतर की राजधानी दोहा से कांधार के लिए रवाना हो चुके हैं। वो बुधवार को राजधानी काबुल पहुंच सकते हैं। इसके अलावा खबर यह भी है कि शुक्रवार को वो राष्ट्रपति पद के लिए शपथ ग्रहण कर सकते हैं। अफगानिस्तान में तालिबान राज कायम होने के बाद पाकिस्तानी हुकूमत इसे अपनी कामयाबी के तौर पर देख रही है, लेकिन तालिबानी राष्ट्रपति की ताजपोशी से पहले ही तालिबान ने अपनी पॉलिसी का ऐलान कर खान सरकार को झटका दे दिया है। तालिबान ने पाकिस्तान सरकार को दो टूक कह दिया है कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के किसी भी देश के खिलाफ किसी को भी नहीं करने दिया जाएगा और तालिबान इस पॉलिसी पर कायम रहेगा। तालिबान ने भारत के लिए अपनी पॉलिसी क्लियर करते हुए ये अपील भी की है कि भारत अपने दूतावास काबुल में बनाए रखे। इसके अलावा अफगानिस्तान में जो विकास के काम भारत सरकार कर रही है वो भी वैसे ही जारी रहें। तालिबान ने हिंदुस्तान के खिलाफ अपनी जमीन इस्तेमाल न होने देने की पॉलिसी को लेकर रुख स्पष्ट कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक तालिबान ने कश्मीर मुद्दे का मुद्दा भारत का अंदरूनी मसला माना है और इसमें किसी भी तरह के हस्तक्षेप से इनकार कर दिया है। कश्मीर मुद्दे पर तालिबान का रुख न सिर्फ तालिबान की बदली हुई छवि दिखाने की कोशिश है बल्कि पाकिस्तान के लिए ये दूसरा झटका है। हिंदुस्तान के खिलाफ पाकिस्तान के अफगान में एंट्री बैन करने के बाद कश्मीर को लेकर तालिबान ने पाकिस्तान की उम्मीदों पर पानी फेरा है। अफगानिस्तान पर काबिज होने के बाद तालिबान छवि बदलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट में बताया गया है कि काबुल पर तालिबानी कब्जे के बाद से टारगेट करके हत्या करने के मामले और महिलाओं के साथ अत्याचार की घटनाएं बढ़ गई हैं। यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट के तहत तालिबानी आतंकी घर घर में घुसकर महिलाओं को अगवा कर रहे हैं। पिछले 2 दिन में ही काबुल के अंदर गैंगरेप की वारदातें बढ़ गई हैं। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि तालिबान ने काबुल के रिहायशी क्षेत्रों को अय्याशगाह बना लिया है। काबुल से आ रही रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान लड़ाके पूरे मुल्क में अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं। पैलेस और गवर्नर हाउस को उन्होंने अय्याशी के अड्डों में तब्दील कर दिया है। शहर शहर में लूटपाट की जा रही है। अगवा लड़कियों को सेक्स गुलाम बनाया जा रहा है। तालिबानी कब्जे के बाद दहशत के कारण काबुल में अब भी अफरा तफरी मची हुई है। काबुल एयरपोर्ट पर बहुत ज्यादा दबाव बढ़ गया है। तालिबानी लड़ाकों के खतरे को देखते हुए व्यवस्था बनाने के लिए अमेरिकी सेना ने काबुल एयरपोर्ट को अब अपने कंट्रोल में ले लिया है। काबुल में बिगड़े हालात को देखते हुए कई देशों ने अपने दूतावास बंद कर दिए हैं। सुरक्षा के लिए अमेरिका ने 6000 जवानों को तैनात कर दिया है। वहीं एयरपोर्ट पर हमले की आशंका को देखते हुए स्नाइपर्स ने काबुल एयरपोर्ट को घेर लिया है। तालिबानी कब्जे के बाद अफगानिस्तान का माहौल बिगड़ गया है। अंदरूनी इलाकों से ज्यादा खराब स्थिति राजधानी काबुल की है, जहां से लोग पलायन करने को मजबूर हैं। काबुल में भी सबसे बुरे हालात एयरपोर्ट के हैं, जहां बेकाबू हुई स्थिति में 17 लोगों की जान जा चुकी है। तालिबानी खौफ के बीच पलायन के हालात देखते हुए दुनिया के 60 देशों ने तालिबान से अपील की है कि जो लोग देश के बाहर जाना चाहते हैं तालिबान उन्हें बाहर निकाल दे। ये संयुक्त बयान अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और जापान समेत 60 देशों ने जारी किया है। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान अपनी छवि बदलने की कोशिश कर रहा है और इसका फायदा भी तालिबान को मिलता दिख रहा है। खबरों के मुताबिक तालिबान सरकार को अमेरिका भी मान्यता दे सकता है। अफगानिस्तान के मौजूदा हालात पर पूरी दुनिया से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। रूस ने भी तालिबान राज का खुला समर्थन किया है। रूस का दावा है कि तालिबान राज में गनी सरकार से बेहतर हालात होंगे।
अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को सबसे पहले समर्थन देने वालों में चीन भी शामिल है। हालांकि चीन ने अभी तक मान्यता देने का ऐलान तो नहीं किया है, लेकिन एक बयान जारी करते हुए तालिबान से दोस्ती की इच्छा जाहिर की है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।